हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। सो आज मैं आपको कराने वाला हूं कैट 2021 एग्जाम का स्लॉट 3 का क्वेश्चंस बेस्ड ऑन LRDI। सो स्टार्ट करते हैं पैनल पे, चलिए। हेलो एवरीवन, ओके। सो आज हम सॉल्व करने वाले हैं कैट 2021 स्लॉट 3 का LRDI बेस्ड क्वेश्चंस। ओके, LRDI का एक सेट है, वो आज सॉल्व करेंगे। सो ये क्वेश्चन के अंदर क्या दिया गया है? 3 रिव्यूअर Amal, Bimal and Komal are tasked with selecting questions from a pool of 13 questions. Question number 1 to question 13. Questions can be created by external subject matter experts like SME. Questions create किए SME ने. Question created by SME. Okay. or by one of 3 reviewer, or by one of 3 reviewer. Either वो क्वेश्चन क्रिएट किए SME ने या ये जो 3 रिव्यूअर है अमल, बिमल एंड कोमल, उसमें से किसी ने रिव्यू किया है, राइट? ईच ऑफ द रिव्यूअर्स इधर अप्रूव और डिसअप्रूव। रिव्यूअर अप्रूव भी कर सकता है, डिसअप्रूव भी कर सकता है। अ क्वेश्चन दैट इज शोन टू देम दैट decision lead to evaluate acceptance or rejections of a question in the manner described below. Okay, वो कोई मैनर के अंदर वो काम करेंगे, राइट? मींस उन्होंने एक्सेप्ट किया है या रिजेक्ट किया है, वो नीचे डिस्क्रिप्शन हमें दिया गया है। अगर उन्होंने एक्सेप्ट किया है तो क्या हो सकता है, उन्होंने रिजेक्ट किया है तो क्या हो सकता है, राइट? इफ क्वेश्चन क्रिएटेड बाय SME, अगर SME ने क्वेश्चन क्रिएट किया है, इट इज रिव्यूड फर्स्ट रिव्यू कौन करेगा भाई? अमल करेगा, है ना? इज रिव्यूड फर्स्ट बाय अमल एंड देन बाय बिमल। मींस अगर SME ने क्वेश्चंस क्रिएट किया है, देन पहले अमल रिव्यू करेगा, फिर बिमल रिव्यू करेगा। इफ बोथ ऑफ देम अप्रूव द क्वेश्चन, इफ बोथ ऑफ देम अप्रूव द क्वेश्चन मींस वो दोनों ही क्वेश्चन को अप्रूव करते हैं, देन द क्वेश्चन इज एक्सेप्टेड। तो वो क्वेश्चन क्या हो जाएगा? एक्सेप्ट हो जाएगा एंड इज नॉट रिव्यू बाय कोमल। ओके, फिर वो क्वेश्चन रिव्यू के लिए कोमल के पास नहीं जाएगा अगर दोनों ने एक्सेप्ट कर लिया है तो। ओके, इफ बोथ डिसअप्रूव द क्वेश्चंस, अगर दोनों क्वेश्चन अप्रूव कर लेते हैं तो कोमल के पास नहीं जाएगा और क्वेश्चन अप्रूव हो जाएगा। बट बोथ डिसअप्रूव द क्वेश्चन, अगर वो दोनों ही डिसअप्रूव कर लेते क्वेश्चन को, इट इज रिजेक्टेड। मींस वो क्वेश्चन रिजेक्ट हो जाएगा। दोनों एक्सेप्ट कर लेंगे तो सिलेक्ट हो जाएगा, दोनों रिजेक्ट कर लेंगे तो डिसअप्रूव कर लेंगे तो वो रिजेक्ट हो जाएगा। एंड इज नॉट रिव्यू बाय कोमल, और फिर भी वो कोमल के पास नहीं जाएगा। अगर एक्सेप्ट करेंगे तो भी नहीं जाएगा, रिजेक्ट करेंगे तो भी नहीं जाएगा। इफ वन ऑफ देम अप्रूव द क्वेश्चन एंड द अदर डिसअप्रूव इट, अगर एक बंदा अप्रूव करता है और एक बंदा डिसअप्रूव करता है, देन द क्वेश्चन इज रिव्यूड बाय कोमल। ओके, एक बंदा अगर अप्रूव करता है, दूसरा बंदा अगर डिसअप्रूव करता है, तब जाके वो क्वेश्चंस अप्रूवल के लिए जाएगा, तब वो क्वेश्चन रिव्यू के लिए जाएगा कोमल के पास, राइट? देन द क्वेश्चन इज एक्सेप्टेड ओनली इफ शी अप्रूव्स। ओके, अगर फिर वो क्वेश्चन कोमल के पास गया, अगर कोमल अप्रूव करती है तब जाके वो क्वेश्चन अप्रूव होगा। अगर कोमल रिजेक्ट कर लेती है तो वो क्वेश्चन रिजेक्ट हो जाएगा। क्लियर हो रही है बात? तो इन शॉर्ट में बता दूं, अगर SME ने क्वेश्चंस क्रिएट किया है तो पहले किसके पास जाएगा? अमल के पास। अगर अमल ने अप्रूव कर लिया, बिमल के पास जाएगा। बिमल ने अप्रूव कर लिया तो दोनों ने अप्रूव कर लिया तो वो क्वेश्चन कोमल के पास नहीं जाएगा, राइट? अगर अमल और बिमल दोनों ने रिजेक्ट कर लिया तो क्वेश्चन रिजेक्ट हो गया, राइट? वो डिसअप्रूव हो गया तो वो क्वेश्चन अगेन कोमल के पास नहीं जाएगा। अगर दोनों में से कोई एक रिजेक्ट कर लेता है तो ही वो क्वेश्चन कहां जाएगा? कोमल के पास। और अगर कोमल उसको अप्रूव करती है तो वो क्वेश्चन अप्रूव हो जाएगा, और कोमल अगर उसको डिसअप्रूव करती है तो वो जो क्वेश्चन होगा वो रिजेक्ट हो जाएगा। ये फर्स्ट पैराग्राफ ये बोल रहा है। देन सेकंड डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, अ क्वेश्चन क्रिएटेड बाय वन ऑफ द रिव्यूअर। अगर क्वेश्चन रिव्यूअर ने क्रिएट किया है, इन डिसाइडेड अपॉन बाय द अदर टू, है ना, वो दूसरे दोनों के ऊपर डिपेंडेंट होगा। इफ अ क्वेश्चन इज क्रिएटेड बाय अमल, अगर
वो क्वेश्चन अमल ने क्रिएट किया है, देन इट इज फर्स्ट रिव्यूड बाय बीमल। तो अमल के बाद किसके पास रिव्यू के लिए जाएगा? बीमल के पास। इन बीमल अप्रूव देन क्वेश्चन, इन बीमल अप्रूव द क्वेश्चन, देन इट इज एक्सेप्टेड। ओके, अमल ने अगर क्रिएट किया तो वो बीमल के पास जाएगा, और बीमल ने अप्रूव कर लिया तो वो एक्सेप्टेड हो जाएगा। ओके, अगली लाइन, इट इज रिव्यूड बाय कोमल। ओके, अदरवाइज मींस अगर बीमल रिजेक्ट कर लेता है तो वो क्वेश्चन चला जाएगा कोमल के पास और कोमल उसको रिव्यू करेगी, राइट। द क्वेश्चन इज देन एक्सेप्टेड ओनली इफ कोमल अप्रूव्स। ओके, अगर कोमल अप्रूव करती है, राइट, अमल के पास क्वेश्चन था, अमल ने क्रिएट किया था और बीमल के पास जाएगा, अगर बीमल उसको अप्रूव कर देता है तो कोमल के पास नहीं जाएगा, वो क्वेश्चन एक्सेप्टेड हो जाएगा, राइट। अगर बीमल ने रिजेक्ट कर लिया तो वो कोमल के पास जाएगा, और फिर कोमल उसको अप्रूव करती है देन ही वो एक्सेप्ट होगा। अगर कोमल उसको अप्रूव नहीं करती, डिसअप्रूव करती है, तो रिजेक्ट हो जाएगा। द क्वेश्चन is then accepted only if Komal approve it. A similar process is followed by the question created by Bimal. Those questions are first reviewed by Komal. Means वो sequence में ही जाएंगे। अगर बीमल ने किया तो बीमल के बाद रिव्यू के लिए कोमल के पास जाएगा, और कोमल अगर अप्रूव कर लेती है, राइट, तो ऑटोमेटिकली एक्सेप्ट हो जाएगा। अगर कोमल डिसअप्रूव करती है तो ऑटोमेटिकली वो क्वेश्चन रिजेक्ट नहीं होगा, वो कहां जाएगा? वापिस कोमल के पास जाएगा। आगे देखते हैं। Then those questions are first reviewed by Komal and then by Amal only if Komal disapprove. अगर कोमल डिसअप्रूव कर दिया तो अमल के पास जाएगा, राइट। Questions created by Komal are first reviewed by Amal and then if required by Bimal, right? समझ गए दोनों का इंटरप्रिटेशन? क्या होता है, अगर अमल ने क्वेश्चन क्रिएट किया है, ओके, तो पहले बीमल के पास जाएगा, ओके, और बीमल ने अगर अप्रूव कर लिया तो क्वेश्चन एक्सेप्टेड है, बीमल ने रिजेक्ट किया तो कोमल के पास जाएगा। सिमिलर थिंग्स गोज फॉर बीमल। बीमल ने अगर क्रिएट किया है तो कोमल के पास जाएगा, अगर कोमल अप्रूव कर लेगी तो एक्सेप्ट हो जाएगा, अगर कोमल ने अप्रूव नहीं किया तो क्वेश्चन किसके पास जाएगा? कोमल ने अगर डिसअप्रूव किया तो हो जाएगा अमल के पास, ओके। और अगर कोमल ने क्वेश्चन क्रिएट किया है तो फर्स्ट अमल के पास जाएगा, अमल ने अगर अप्रूव कर लिया तो वो एक्सेप्ट हो जाएगा, अमल ने अगर डिसअप्रूव किया तो वो बीमल के पास जाएगा। बीमल अगर अप्रूव कर लेती है तो अप्रूव, बीमल रिजेक्ट करती है तो रिजेक्ट, राइट। ये डिस्क्रिप्शन एज ऑफ नाउ हमारे पास है, राइट। और आगे देखते हैं कंडीशंस के अंदर। द फॉलोइंग फैक्ट्स आर नोन अबाउट द रिव्यूज प्रोसेस आफ्टर इट्स कंप्लीशन। ओके, तो हमें कुछ स्टेप दिए गए, ये सारा प्रोसेस कंप्लीशन के बाद हमें कुछ स्टेप्स दिए गए। क्वेश्चन 2, 6, 9, 11 एंड क्वेश्चन 12 were rejected and the other questions were accepted, right? So आपको ये क्वेश्चन देखने में, एग्जाम के अंदर स्टूडेंट ये क्वेश्चन देखने के बाद ही इसको अटेम्प्ट नहीं करते, या अटेम्प्ट करते तो टाइम ज्यादा ले लेते हैं, राइट। अब उसके लिए आपको प्रॉपर तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए जाना है। जहां भी यहाँ पे आपको टेबल दिख रहा है, ऐसा टेबल प्रॉपर तरीके से हमें एग्जाम्स के अंदर बनाना रहेगा, तब जाके हम प्रॉपर वे से इस क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर पाएंगे, राइट। तो हमारे पास क्वेश्चन है, कितने क्वेश्चन है? 13 क्वेश्चन हमने यहाँ पे पुट कर दिए। और एसएमई में बनाएंगे क्वेश्चन, अमल, बीमल और कोमल रिव्यू करेंगे, वो एक्सेप्ट होगा या रिजेक्ट होगा, राइट। और अमल, बीमल और कोमल में से किसी ने भी अगर क्वेश्चन को क्रिएट किया है तो भी हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं। ये पूरा टेबल है। अब हम देखते हैं कंडीशन 1, क्वेश्चन 2, 6, 9, 11 एंड 12 वेर रिजेक्टेड। ये रिजेक्टेड है, राइट। क्वेश्चन 2 रिजेक्टेड है, तो जहां पे रिजेक्टेड है तो हम रिजेक्ट कर लेते हैं। मैं पेन का कलर चेंज कर देता हूं। क्वेश्चन 2 रिजेक्टेड है तो हम इसको रिजेक्ट कर देते हैं, राइट। 6, 9, 11, 6, 9, 11 ये सब रिजेक्टेड है, एंड 12 एंड द अदर क्वेश्चंस वर एक्सेप्टेड। मींस बाकी के जो क्वेश्चन है वो एक्सेप्टेड है, तो ये एक्सेप्टेड है, ये एक्सेप्टेड है, ये एक्सेप्टेड है, ओके। तो फर्स्ट कंडीशन हमने पुट कर दी है, ओके। अमल रिव्यूड ओनली क्वेश्चन 2, 3, 4, 6। अमल ने क्या क्या रिव्यू किया है? तो क्वेश्चन 2 अमल ने रिव्यू किया है, हम यहां पे सिर्फ पॉइंट रखेंगे। अमल रिव्यू 2, 3, 4, 6, 8,
6 8 2 3 4 5 नहीं है ना, ओके। वापस करते हैं, जो जो रिव्यू किए हैं अमल ने वो हम सिर्फ पॉइंट आउट कर लेते हैं। अमल रिव्यू ओनली क्वेश्चन नंबर 2, ओके, क्वेश्चन नंबर 3, ओके, 4 6 4 6 8 10 8 10, सॉरी 9 है ये तो, 8 10 8 10 11 एंड 13 है ना। यही जो मैंने डॉट्स किए वही क्वेश्चंस को अमल ने रिव्यू किया है, राइट। बीमल रिव्यू ओनली क्वेश्चन नंबर 2 4 6, बीमल क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 6 through 9, 6 through 9 means 6 to 9, 6 7 8 9, okay, 6 through 9 12 and 13, right, means बीमल रिव्यू किए। कोमल रिव्यूज, तो ये अमल रिव्यूज हमने लिख दिए बीमल। कोमल रिव्यूज ओनली क्वेश्चन नंबर 1 to 5, 1 through 5, 1 2 3 4 5, 1 through 5, 7 8 9 11, 7 8 9 11 and 12, राइट। मीन्स यहां पे जो मैंने डॉट्स किए हैं, राइट, वही क्वेश्चन इन्होंने रिव्यू किए हैं, राइट। अब देखो, जब एसएमई ने क्वेश्चन क्रिएट किया है तो सबसे पहले किसके पास रिव्यू के लिए जाएगा? सबसे पहले रिव्यू के लिए जाएगा अमल के पास, राइट। तो अमल के पास रिव्यू के लिए जाएगा, फिर मिनिमम 2 पर्सन के पास जाएगा। दोनों अगर सिलेक्ट कर देंगे तो सिलेक्ट हो जाएगा, अगर दोनों में से कोई एक रिजेक्ट कराएगा तो तीसरे पर्सन के पास जाएगा। दैट मीन्स ये 3 लोगों के पास है। इसका मतलब कि भाई ये तो क्रिएट एसएमई ने किया है, राइट। जो पहले हम रख लेते हैं यहाँ पे कि भाई ये 3 लोगों ने रिव्यू किया, मींस कंफर्म है कि भाई ये तो एसएमई ने रिव्यू किया है, और ये भी 3 लोगों के पास 1 2 3, ओके। तो ये तो कंफर्म है कि ये तो एसएमई ने रिव्यू किया है, राइट। तो हमने अभी यहाँ पे कंफर्मेशन डाल दिया है, ओके। नाउ कोमल ने रिव्यू, अभी क्वेश्चन वाइज जाएंगे और ये क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन क्या है कि भाई कोमल ने रिव्यू किया है, ये क्वेश्चन कोमल ने रिव्यू किया है, राइट। अब कोमल ने रिव्यू किया है तो और एक ही बंदे ने रिव्यू किया है, एक्सेप्टेड है, मींस कोमल ने एक्सेप्ट किया होगा। दैट मींस क्रिएट किसने किया होगा? बीमल ने किया होगा, है ना। मींस बीमल ने क्रिएट किया है और कोमल ने एक्सेप्ट किया, तो फाइनली ये क्वेश्चन एक्सेप्ट हो गया। क्लियर हो रही है बात? बाकी ये एसएमई ने क्रिएट नहीं किया, क्योंकि अगर एसएमई ने क्रिएट किया होता सबसे पहले किसके पास जाता? अमल के पास अप्रूवल के लिए जाता, राइट। चलो सेकंड में जाता, ये क्रिएट किया है किसने भाई? एसएमई ने क्रिएट किया है, राइट। अब अगर अमल ने अप्रूव कर लिया है और बीमल ने रिजेक्ट कर लिया है, और ये ऑलरेडी रिजेक्टेड है क्योंकि 3 लोगों के पास है, तो यहां पे भी रिजेक्ट, कोमल ने भी रिजेक्ट किया होगा। अगर अमल ने रिजेक्ट किया है, बीमल ने अप्रूव किया है, तो ये कोमल के पास जाएगा। दैट मीन ये तो हमें पता नहीं कि किसने एक्सेप्ट किया किसने रिजेक्ट किया, बट ये तो हमें फॉर श्योर पता चल गया है, कोमल ने तो रिजेक्ट किया तब जाके रिजेक्ट हुआ, राइट। क्वेश्चन नंबर 3 पे क्या है? ये तो एक्सेप्टेड है। अगर एसएमई ने क्रिएट किया होता, है ना, क्योंकि यहाँ पे बीमल के पास तो रिव्यू के लिए जा नहीं रहा। अगर एसएमई ने क्रिएट किया होता तो अमल के पास रिव्यू के लिए गया, अमल ने अगर रिजेक्ट किया है या सिलेक्ट किया तो बीमल के पास भी तो गया होगा, राइट। तो बीमल के पास जाता, बीमल ने ये क्वेश्चन को रिव्यू नहीं किया। दैट मींस क्वेश्चन नंबर 3 इज क्रिएटेड बाय बीमल। अब बीमल के पास गया, बीमल के पास के बाद वो कोमल के पास जाएगा, और अगर कोमल रिजेक्ट करेगी तब जाके अमर के पास रिव्यू के लिए जाएगा, और अमल ने एक्सेप्ट किया होगा तब जाके ये एक्सेप्ट हो गया होगा। क्लियर हो रही है बात? ओके। क्वेश्चन नंबर 4 इज क्रिएटेड बाय एसएमई, और ये अप्रूव्ड है बट तीनों ने लिखा है। दैट मीन ये दोनों लोकेशन तो हमें पता नहीं चलेंगे, जैसे यहां पता नहीं चल रहे थे, राइट। बट ये कोमल ने अप्रूव किया होगा, तब जाके ये अप्रूवल हो गया है, राइट। ये क्वेश्चन एक्सेप्ट हो गया है, ओके। क्वेश्चन नंबर 5 अगेन ये क्वेश्चन नंबर 1 जैसा ही है ना। कोमल के पास रिव्यू के लिए गया है और ये एक्सेप्ट हो गया है, तो कोमल ने एक्सेप्ट कर लिया, मींस क्रिएटेड बाय बीमल, राइट। क्वेश्चन नंबर 6 इसने भी अगर हम मान के चलते हैं कि भाई एसएमई ने क्रिएट किया है, राइट,
और ये दोनों ने रिजेक्ट कर लिया मींस रिजेक्ट हो गया, ये दोनों ने रिजेक्ट कर लिया मींस रिजेक्ट हो गया। एक कंडीशन तो वो बन सकती है, राइट। दूसरा एक कंडीशन बन सकता है कि क्रिएट कोमल ने किया, क्रिएट कोमल ने किया, फिर रिव्यू के लिए गया अमर के पास और अमर ने रिजेक्ट किया, फिर रिव्यू के लिए गया बीमल के पास और बीमल ने भी रिजेक्ट कर लिया, राइट। अगर इसने एक्सेप्ट कर लिया तो एक्सेप्शन होगा, दैट मींस कि भाई बीमल ने तो रिजेक्ट ही किया है। ये अगर कोमल ने भी रिव्यू किया हो, कोमल ने भी अगर ये क्रिएट किया हो या एसएमई ने क्रिएट किया हो तो बीमल ने रिजेक्ट किया तब जाके रिजेक्ट हुआ है। क्लियर हो रही है बात। अगर क्रिएट कोमल ने किया है तो एक्सेप्ट ये क्रॉस हो सकता है ना, अगर क्रिएट कोमल ने किया है तो ये रिजेक्ट अमल हो सकता है, राइट। बट अगर एसएमई ने क्रिएट किया है, राइट, तो ये सिलेक्ट हो सकता है और ये रिजेक्ट हो सकता है, तो इसके बाद जाएगा मतलब ये भी रिजेक्ट हो सकता है, समझो। दैट मींस ये दोनों ने रिजेक्ट किया होगा, क्रिएट किसी ने भी किया हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ये दोनों ने रिजेक्ट किया होगा दोनों केस के अंदर, क्योंकि ये रिजेक्ट हो गया। कोमल ने अगर क्रिएट किया होता तो इसने रिजेक्ट किया तो इसके पास गया, इसने भी रिजेक्ट किया। दैट मींस भाई अमर और बीमल ने ये क्वेश्चन दोनों ने रिजेक्ट किया है। क्लियर हो रही है बात। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 इट्स अ सिलेक्टेड क्वेश्चन। ओके, और अमर के पास नहीं गया तो बिल्कुल एसएमई ने तो क्रिएट इसको किया ही नहीं है, ये एसएमई ने तो क्रिएट किया ही नहीं है, राइट। अगेन ये भी क्वेश्चन एसएमई ने क्रिएट नहीं किया, तो क्रिएट नहीं किया वो हम क्रॉस कर लेंगे, राइट। ये भी क्रिएटेड बाय यहाँ पे, तो ये भी एसएमई ने क्रिएट नहीं किया, राइट। जो नहीं किया, जहां कंफ्यूजन है वो रखेंगे, क्रिएट नहीं किया वो हम क्रॉस कर देंगे। अब ये क्रिएट किसने किया है, तो ये क्रिएट भाई अमल ने किया होगा, वो बीमल के पास रिव्यू के लिए गया, बीमल ने रिजेक्ट कर लिया होगा, तब जाके कोमल के पास गया होगा और कोमल ने एक्सेप्ट कर लिया होगा, क्वेश्चन एक्सेप्ट हो गया। क्लियर हो रही है बात। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, इट्स अ लेंथी क्वेश्चन बट अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 क्रिएट यहां पे हुआ है ना, एसएमई ने किया है, तो ये सिलेक्ट भी हो सकता है, रिजेक्ट भी हो सकता है, सिलेक्ट भी हो सकता है, रिजेक्ट भी हो सकता है, बट ये तो फॉर श्योर सिलेक्ट होगा तब जाके, क्योंकि इसने अगर सिलेक्ट कर दिया होता तो इसने रिजेक्ट किया होगा तब जाके कोमल के पास गया और कोमल ने सिलेक्ट किया मीन सिलेक्टेड। इसने रिजेक्ट किया है, इसने सिलेक्ट किया है तो ये रिजेक्ट होगा तब जाके कोमल के पास जाएगा, कोमल ने सिलेक्ट किया मीन सिलेक्टेड, राइट। क्वेश्चन नंबर 9, नाउ अगेन यहां पे भी क्रिएट किसने किया होगा, क्योंकि दोनों के पास रिव्यू के लिए गया है, अमल के पास नहीं गया, मींस अमल ने क्रिएट किया होगा, यहां पे क्रिएट नहीं हुआ है, राइट। देन किसके पास गया भाई, बीमल के पास, तो बीमल ने रिजेक्ट कर दिया होगा तब जाके कोमल के पास गया होगा और कोमल ने भी रिजेक्ट कर लिया, फाइनली वो रिजेक्ट हो गया, राइट। क्वेश्चन नंबर 10, ओनली अमल ने ही रिव्यू किया है, बाकी किसी ने रिव्यू किया नहीं है, दैट मीन्स इट्स क्रिएटेड बाय कोमल और अमल ने उसको सिलेक्ट कर दिया है, राइट, एक्सेप्ट कर लिया, दैट मीन्स ये क्रिएट यहां पे नहीं हुआ। क्वेश्चन नंबर 11, किसने क्रिएट किया होगा, बाय डिफॉल्ट इसने ही क्रिएट किया होगा, बीमल ने क्रिएट किया है, किसके पास गया भाई, तो भाई कोमल के पास गया तो कोमल ने रिजेक्ट कर लिया, फिर अमल के पास गया, अमल ने भी रिजेक्ट कर लिया, फाइनली इट्स रिजेक्टेड। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 12, दोनों ने ही रिव्यू किया है, मींस यहां से क्रिएट हुआ होगा, मतलब यहां पे क्रिएट नहीं होगा, ये भी यहां पे क्रिएट नहीं हुआ, यहां पे क्रिएट हुआ होगा, अमल ने क्रिएट किया है, अब वो बीमल के पास गया, बीमल ने रिजेक्ट मार दिया, इसलिए वो कोमल के पास गया, कोमल ने भी रिजेक्ट कर दिया, फाइनली वो रिजेक्ट हो गया, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, यहां में ये दोनों सिलेक्ट करेंगे तो सिलेक्ट होगा, राइट। तो यहां पे दो चीज होगी, अगर एसएमई ने क्रिएट किया है और अमल और बीमल ने सिलेक्ट कर दिया है, एक्सेप्ट कर लिया है, तो ये एक्सेप्टेड है, एक तो कंडीशन वो हो सकती है, राइट। सेकंड, अगर कोमल ने क्रिएट किया है तो अमल ने रिजेक्ट किया होगा, तब जाके बीमल के पास जाएगा और बीमल ने एक्सेप्ट किया होगा, तो दोनों केस के अंदर बीमल तो एक्सेप्टेड होगा, बीमल ने तो एक्सेप्ट किया होगा। क्लियर हो रही है बात। ये टेबल मेरा बन गया है, ये जहां पर डॉट्स है वो अभी तक क्लियर नहीं हो पा रहे, बट मेरा टेबल बन गया है। अब हम सीधा क्वेश्चंस पे जाएंगे और ये क्वेश्चन को सॉल्व करने का ट्राई करेंगे विद दिस प्रीमाइस। ओके, हाउ मेनी क्वेश्चंस वर डेफिनेटली क्रिएटेड बाय अमल, मींस कितने क्वेश्चन डेफिनेटली अमल ने क्रिएट किए, देखते हैं। सो अमल क्रिएटेड बाय 1, क्रिएटेड बाय 2 एंड 3, क्रिएट मतलब अमल ने डेफिनेटली 3 क्वेश्चंस क्रिएट किए, राइट। सो यहां पे आंसर आएगा 3। ओके, क्वेश्चन नंबर 2,
हाउ मेनी क्वेश्चंस वर डेफिनेटली क्रिएटेड बाय कोमल, कोमल ने कितने क्वेश्चंस क्रिएट किए? तो भाई अमल का तो आंसर में 3 मिल गया, कोमल का देखते हैं। कोमल ओनली वन क्रिएट किया कोमल ने, राइट? सो कोमल का आंसर आएगा ओनली 1। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मेनी क्वेश्चंस वर डेफिनेटली क्रिएटेड बाय द एसएमई? ओके, एसएमई ने कितने क्रिएट किए हैं? सो एसएमई की बात करते हैं तो 1 2 3, एसएमई ने भी 3 क्रिएट किए, राइट? सो आंसर आएगा एसएमई क्रिएटेड बाय 3। ओके, एंड क्वेश्चन 4, हाउ मेनी क्वेश्चंस वर डेफिनेटली डिसअप्रूव्ड बाय बिमल? बिमल ने कितने क्वेश्चंस को डिसअप्रूव किया है? सो बिमल 1 2 3 एंड 4 क्वेश्चंस डिसअप्रूव्ड बाय बिमल, तो इसका आंसर आएगा 4। देन क्वेश्चन नंबर 15, द अप्रूवल रेशियो ऑफ रिव्यूअर is the ratio of the number of questions he approved, the number of questions he reviewed. Okay, the approval ratio of a reviewer is the ratio of the number of questions he approved to the number of questions he reviewed. जो पर्सन ने जो अप्रूव्ड किया है और उसने जो रिव्यू किया है उसका रेशियो की बात चल रही है, अप्रूव्ड वर्सेस रिव्यू की बात चल रही है। Which option best describe अमल्स अप्रूवल रेशियो? ओके, तो जितने रिव्यूज किए हैं उसमें से कितने अप्रूव हुए वो रेशियो क्या है ना? अप्रूव वर्सेस रिव्यू क्या रेशियो क्या है? तो अमल ने कितने रिव्यू किए हैं और कितने अप्रूव किए हम चेक कर लेते हैं। सो अमल 1 2 3 4 5 6 7 और 8, राइट? ये क्रिएट किए, क्रिएट के अलावा के जो है 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 क्वेश्चंस रिव्यू किए भाई अमल ने, राइट? सो अमल के क्वेश्चंस हम लिख लेते हैं भाई 8 क्वेश्चंस रिव्यूड बाय अमल। ओके, और उसका अप्रूवल रेशियो क्या है? अप्रूव कितने हुए? ओके, सो अमल ने अप्रूव 1 2 तो अप्रूव किए हैं, राइट? और ऑप्शन में देते हैं 2 से ज्यादा भी अप्रूव कर सकता है, क्योंकि यहां पे हमें कंफ्यूजन था, मतलब वहां पे इधर और हो सकता था। सो 2 तो आई, तो 2 से ज्यादा हो सकते हैं, राइट? सो इट्स 2 और 2 से आगे भी आएगा, क्योंकि ऑप्शन में देखोगे लाइज बिटवीन 0.25 टू 50, 0.50, इधर 0.25 और 0.75, तो अगर 2 होगा तो 0.25 होगा, तो इधर और नहीं आएगा, और 0.25 तो है ही नहीं, क्योंकि 2 से लेके आगे भी जाएगा, राइट? तो 0.25 तो ऑप्शन में से हट जाएगा, क्योंकि 2 से आगे भी हो सकता है, मतलब 0.25 से आगे भी हो सकता है, राइट? और ये इधर और भी नहीं आएगा, दैट मीन्स है ना 0.25 से आगे भी हो सकता है। अब देखते हैं बिटवीन 0.25 टू 0.50 और 0.25 टू 0.75। अब हम देखते हैं कि कितने पॉसिबल वेज हो सकते हैं, राइट? अगर ये अप्रूव हो गया तो ये भी एक अप्रूव कर सकता था, है ना? तो वो 2 हो गए, ये 3, ये अप्रूव कर सकता तब जाके अप्रूव हुआ। 3 पॉसिबल वेज है। एक ये देखते हैं, ये अप्रूव्ड है, मींस इसने अप्रूव किया हो सकता है और इसने रिजेक्ट किया है, तो 4 4 3 और 4 4 4, और ये अगर अप्रूव है तो ये अप्रूव किया हो सकता है 5, और ये रिजेक्टेड है, तो अगर ये अप्रूव और ये रिजेक्टेड है तो भी ये रिजेक्टेड है, तो 6 मींस इन बिटवीन 2 to 6 हो सकता है, इन बिटवीन 2 to 6 हो सकता है, राइट? सो अगर 2 है, 2/8 है, राइट? 2/8 है, दैट मीन्स 0.25 टू 6/8 इज 0.75, तो ये भी नहीं आएगा, तो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट, राइट? क्वेश्चन नंबर 6, हाउ मेनी क्वेश्चंस created by Amal or Amal were disapproved by at least one of the other reviewer, है ना? one of the other reviewer means क्वेश्चन अमल और बिमल ने क्वेश्चंस क्रिएट किए हैं और कोई भी एक रिव्यूअर ने उसको रिजेक्ट किया है, वैसे कितने रिव्यूअर है, राइट? ऐसे कितने रिजेक्ट हुए, डिसअप्रूव हुए, देखते हैं।
सो हम यहाँ पे क्रिएट किया है विमल ने, बट ये तो अप्रूव है, नहीं हो सकता। क्रिएट किया है, रिजेक्टेड है, तो 1। क्रिएट किया है और एक्सेप्टेड है, नहीं आएगा। क्रिएट किया और रिजेक्टेड है, तो ये 2। क्रिएट है, रिजेक्टेड है, 3। क्रिएट है, एक्सेप्टेड, क्रिएट है, रिजेक्टेड है, 4, और क्रिएट है और रिजेक्टेड है, 5। दैट मीन्स 5 लोगों ने 5 रिव्यूअर ने 5 डिसअप्रूव किया है, राइट? 5। तो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर 4, टोटल 5 डिसअप्रूव हुए, राइट? उनके क्वेश्चन जो क्रिएट किए उसमें से, राइट? ओके गाइस, सो ऐसे क्वेश्चंस होता है। थैंक यू। सो ये कैट 2021 स्लॉट 3 का क्वेश्चन था। सो मेरे हिसाब से कैट 2021 का स्लॉट जो 3 था वो बाकी स्लॉट 1 और स्लॉट 2 से थोड़ा टफ था। ओके गाइस, थैंक यू।